हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ मैथ्स जो हम चला रहे हैं ट्वेल्थ के स्टूडेंटों के लिए, जो डिफरेंट इंटीग्रेशन जिसका पार्ट नंबर 13 है। अभी तक पार्ट नंबर 12 नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्ले लिस्ट में आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख लेना है। ये प्रॉपर्टीज नंबर आप लोग को 12 तक थर्ड तक आप लोग को करा चुके थे। अब ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीवीआई प्रॉपर्टीज है और आप लोग को एग्जाम में ये पूछेंगे प्रॉपर्टी। ये 5 मार्क्स के इस पर जो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज नंबर 4 पर आएंगे तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन इनमें आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज होता है कि अगर अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए और एफ एक्स डी एक्स है तो हम लोग इसका लिमिट क्या करते हैं कि अपर लिमिट बी टू ए लिखते हैं और ए और बी को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। यानी कि अगर ये जो लिमिट है तो इसको ए और बी को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए और प्लस का बी हो जाएगा। फिर अपने मन से क्या करते हैं माइनस एक्स और डी एक्स हम लोग लिख देते हैं। तो वही लिखा है कि पुट करते हैं ए प्लस बी, यानी कि ए लिमिट और बी लिमिट को क्या करते हैं ऐड करते हैं तो ए प्लस बी हो जाएगा और माइनस एक्स क्या करते हैं इसमें से घटा देते हैं और यहाँ पर डी एक्स लिख देते हैं। यहाँ तक आप लोग को आ गया। इसका एग्जाम्पल देखिए कि लिमिट क्या है 3 से लेकर 1, यानी अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट क्या है 1 है और एक्स और डी एक्स क्या है ये फंक्शन है से यहाँ पर समीकरण है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 और 3 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस एक्स और डी एक्स हम लोग लिख देंगे। अब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो दोनों का मान, जो इसका मान आएगा और इसका भी मान अगर बराबर आएगा तो ये क्या होंगे, प्रूव्ड हो गए, यानी कि ये सत्य होंगे। कि जो प्रॉपर्टीज 4th नंबर है ये सत्य होंगे। तो इसको हम चलते हैं, अब सॉल्व हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक्स और डी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिमिट को भूल जाते हैं कि लिमिट क्या है उसको नहीं, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है कि नहीं होता है। और लिमिट कितना होता है, लिमिट क्या है 3 से 1। अब इसको लिमिट को 3 से 1 लिख देंगे और ये लेफ्ट साइड है तो इसको क्या बोलेंगे एलएचएस बोलेंगे। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे इक्वल टू का चिन्ह। यहाँ तक आप लोग समझ में गए। अब ये इधर वाले साइड का आप इंटीग्रेशन कराएंगे तो यहाँ पर आर एच एस, यहाँ पर राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड यहाँ पर आर एच एस ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन या जो है 3 से 1 तो 3 से 1 ही यहाँ पर इंटीग्रेशन हम लोग लिख देते हैं। अब 4 में dx से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 4dx होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 4 और dx लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे। और यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लिमिट क्या है 3 से 1 तो 3 से 1 हम लोग लिख देंगे। फिर माइनस, जो माइनस तो लिख दिया। अब एक्स और डी एक्स का तो एक्स और डी एक्स मल्टीप्लाई कराए तो एक्स और डी एक्स आ गया। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, पूरा दिखाई दे रहा है। एक स्टेप और ले चलते थे, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग इसको क्या काम करते हैं देखो, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो सबसे पहले 1/2 को हम लोग क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से एलएचएस में क्या करते हैं कि 1/2 को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर 1/2 को बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर 1/2 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर। लिमिट कितना है, लिमिट अब देखेंगे तो 3 से 1 है तो यहाँ पर लिमिट क्या लिख देंगे 3 से 1 लिख देंगे। अब इक्वल टू का चिन्ह है तो इक्वल टू का चिन्ह अब लिख देंगे। उसके बाद ये अभी आरएचएस को छोड़ देते, लास्ट में देखेंगे कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है कि नहीं है। अब यहाँ पर 4 है तो 4 को हम लोग क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे और 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 3 से 1 लिमिट बच जाएगा तो 3 से 1 लिमिट लिख देंगे। और ये क्या बचेगा, केवल 4 को बाहर निकाल देंगे तो केवल क्या बचेगा dx बचेगा। यहाँ तक आप लोग समझ में। ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिख दिए। फिर यहाँ पर लिमिट 3 से 1 है और एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हम लोग लिख देते हैं। और लिमिट कितना है, लिमिट 3 से 1 है तो 3 से 1 हम लोग लिमिट यहाँ पर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया और ये पूरा दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो यहाँ तक आप लोग लिमिट समझ में आया। अब ये यहाँ तक आया समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं 1/2 लिख देते हैं। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे 3, एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे इस एक्स के जगह पर 3 तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस का चिन्ह लिखेंगे। फिर ये एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे 1 तो 1 का स्क्वायर कर दिए।
फिर यहाँ पर तो हो गया, अब इक्वल टू के लिखेंगे, 4 लिख देंगे। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा, x होगा। और यहाँ पर लिमिट क्या है, 3 से 1। कहीं भी अगर इंटीग्रेशन dx अगर दिखाई दिया जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी। तो यही जो dx है, इस dx की जगह पर x लिखे और लिमिट क्या है 3 से 1, तो लिमिट क्या लिख दिए 3 से 1 माइनस 1/2 इसमें से बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे और लिमिट क्या है 3 से 1 इसका लिमिट है। इसको अब फिर अब आगे सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। देखिए आगे अगर हम सॉल्व इसको करते हैं तो 1/2 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 9 माइनस 1, यहाँ तक समझ में आया। अब 4 हो गया तो 4, अब इसके x के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, x के जगह पर 3, ये x के जगह पर 3 लिखेंगे, फिर माइनस, फिर x के जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, -1/2। अब इसको हम क्या करेंगे, -1/2 है तो -1/2 लिख दिया। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व आपको समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं 1/2 और 9 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 8, और 8 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। है समझ में, क्यों इसको 9 -1 जाएगा तो 8 और 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इक्वल टू 4 और 3 -1 जाएगा तो 2, और 4 2 जाए कितना होगा 8 होगा कि नहीं होगा। आ रहा है समझ में कि यहाँ पर 4 लिखेंगे और गुणे 3 -1 जाएगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1/2, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 -1 जाएगा तो कितना होगा 8, तो 9 3 का स्क्वायर 9 -1 कर देंगे। अब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो यहाँ पर तो 8 में से 2 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 लिख देंगे, माइनस 1/2 और 9 -1 जाएगा तो कितना होगा 8, और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आप लोग को आया। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर तो 4 हो गया, देखो यहाँ पर तो 4 हो गया, इक्वल टू 8 - 4 जाएगा तो कितना होगा 4 होगा। तो हम लोग को तो ये तो 4 = 4 आ गया, 4 = 4। अगर यहाँ पर 4 = देखिए यहाँ पर 4 = अगर 4 आ गया तो हम लोग को प्रूव्ड हो गया कि LHS = RHS क्या है इक्वल है। तो ये इक्वेशन हम लोग को प्रूव्ड हो गया कि LHS = RHS, यानी 4 = 4 दोनों का मान आ गया। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या है कि प्रूव्ड हो गया कि ये अगर इक्वेशन अगर A to B fx dx है, यानी कि 1 2 3 अगर x dx है, अगर इसका 1 2 3 4 - x dx दोनों का मान अगर 4 = 4 अगर समान आ गया तो ये प्रॉपर्टीज क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। देखिए क्वेश्चंस क्या है, अगर fx x ग्रेटर 0 और x + 1 x लेस 0 हो तो ज्ञात करें कि लिमिट 1 से लेकर 2 के बीच fx dx हो, यानी अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1 और fx dx हो। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल आप लोग को इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि जो ये fx dx है इसको पहले हम लोग लिख देते हैं। क्या कैसे लिखते हैं कि तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन क्या है 2 से 1 और fx dx इसका हम लोग का वैल्यू यानी कि मान निकालना है इस फंक्शन का। यानी fx मतलब क्या होता है, ये फंक्शन है और लिमिट क्या है 1 से 2 के बीच fx dx। तो इस फंक्शन का मान हम लोग को क्या करना है निकालना है। और ये जब भी क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा तो ये आप लोग याद रखना है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स से कम नहीं पूछे, यानी कि जो क्वेश्चन पूछेंगे तो ये मार्क्स कितने पूछेंगे तो 5 मार्क्स में हम लोग को क्वेश्चंस पूछेंगे। और देखिए इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने से पहले इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं पहले देखना है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सारे कंसेप्ट है, यानी कि आप लोग इसको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये 1 से 2 fx dx लिख देंगे। यहाँ पर फंक्शन क्या है 1 से लेकर 2 के बीच क्या फंक्शन है fx और dx, इसका हम लोग को मान निकालना है। तो ये 1 से 2 तो लिमिट पता है और ये फंक्शन fx और dx है। तो इस फंक्शन में से हम लोग फंक्शन ले कौन
ये हम लोग को पहले मानना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि फंक्शन लेने से पहले हम लोग लिमिट देखते हैं 1 से 2, और ये 1 से 2 लिमिट कैसा है, पॉजिटिव लिमिट है। अगर यही लिमिट हो जाता है -1 और -2, तो ये लो अपर लिमिट -2 और -1, ये क्या रहता है, निगेटिव लिमिट्स हो जाते हैं। और ये 1 से 2 क्या है, ये पॉजिटिव लिमिट्स है। माइनस आ जाता है तो नेगेटिव लिमिट, और प्लस आ जाता है तो पॉजिटिव लिमिट हम लोग इसको कहेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, पहले ये समझिए। एक संख्या रेखा पहले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि एक लाइन खींचते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, 0 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं। तो अगर आप लोग को 1 2 3 ये क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है, तो अगर कहीं भी अगर 1 2 3 अगर ये पॉजिटिव दिखाई देता है, तो हम लोग इसमें से कौन से साइन वाला लेंगे, x ग्रेटर 0 लेंगे। क्या लेंगे, x ग्रेटर 0। कब, जब 1 2 3 ये पॉजिटिव लिमिट्स दिखाई देते, जैसे 1 2 पॉजिटिव लिमिट है तो x ग्रेटर 0 हम लोग लेंगे। लेकिन अगर यहीं पर देखो, अगर यहीं पर -1 लिमिट आ जाए, -1 -2 -3 आ जाए, तब यहाँ पर x लेस 0 वाला हम लोग क्या करते हैं, लिमिट हम लोग लेते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो हम लोग क्वेश्चंस में यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, 1 2 यानी 1 2 लिमिट है। अगर 1 से 2 लिमिट है तो 1 से 2 लिमिट वाला में कौन आ रहा है, x ग्रेटर 0 आ रहा है, और x ग्रेटर 0 का वैल्यू क्या है, x है। तो फंक्शन का क्या लेंगे, इसका x लेंगे कि नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन लिख देंगे, वो 1 से लेके 2 लिख देंगे, और क्या ले लेंगे, x लिख दें, और x, और हम लोग यहाँ पर dx लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब इसको रेखा को क्या करेंगे, इस रेखा को इसको हटा दें, केवल इसको समझने वाला कि माइनस रहेगा तो क्या लेंगे, x लेस 0, अगर प्लस रहेगा तो x ग्रेटर 0। ये कब रहेगा, जब लिमिट रहेगा तब। तो यहाँ तक आप लोग हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर सॉल्व करते हो x dx का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x dx को सॉल्व करेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 होगा कि नहीं होगा। अगर x²/2 हो जाएगा, उसके बाद लिमिट क्या है, 2 से 1, तो यहाँ पर हम लोग 2 से 1 लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम क्या करते हैं कि 1/2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, बचेगा कितना, x² बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग x² लिखेंगे, और लिमिट क्या है, 2 से 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, ये x के जगह पर क्या लिखेंगे, 2, और ये x² है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस x के जगह पर क्या लिखेंगे, 1, और इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और माइनस का 1, 2 का स्क्वायर 4 - 1 कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, 4 - 2 जाएगा तो कितना होगा, 3, और ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2। इसका आंसर आया समझ में। इसको सॉल्व कर देंगे, और ये क्वेश्चन पूछेगा तो 5 मार्क्स में। कितना ईजी ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि अगर एफ एक्स ग्रेटर 0 और x+1 x लेस 0 हो तो ज्ञात करें माइनस लोअर लिमिट -2 और अपर लिमिट -1 से एफ एक्स dx, यानी -1 से -2 के बीच में क्या हो, लिमिट हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि पहले ये एक रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले एक रेखा खींच लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रेखा खींचते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं कि 0 1 और 2, फिर इधर -1 -2, यहाँ पर +3, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, -3। यहाँ तक आप लोग को समझ में है, यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, खींच लिए। अब हम लोग यहाँ पर जो एफ एक्स लिमिट है उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देते हैं। लिमिट क्या है, -2 से -1, यानी कि -2 से -1 और एफ एक्स dx यही है ना। तो यहाँ पर एफ एक्स हम लोग dx लिख दें, इसका ही हम लोग को मान निकालना है। तो सिंपल आप लोग ये समझ ले, -2 -1, तो सिंपल आप लोग देखना है कि -1 और -2, तो यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह होता है तो हम लोग कौन सा फंक्शन लेते हैं, x लेस 0 वाला। और ये अगर 1 2 3 अगर प्लस लिमिट वाला रहेगा तो x ग्रेटर हम लोग 0 लेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि लिमिट क्या है, -2 से -1, यानी -1 से -2 है। तो ये तो माइनस वाला लिमिट है, तो हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे एफ एक्स में, x लेस 0 वाला। और x लेस 0 वाला कौन सा फंक्शन है, x+1 है, x+1 है। तो यहाँ पर लिमिट हम लोग क्या लिख देंगे, -2 से
-1 के बीच और x प्लस 1 dx। अब इसका हम लोग मान निकाल लेंगे और ये क्वेश्चन पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा। तो यहाँ पर x प्लस 1 dx हम लोग निकालेंगे। अब इसको निकालेंगे हम लोग कैसे, पहले x और dx में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x और dx होगा और लिमिट क्या रहेगा -1 से -2, तो -1 से हम लोग लिमिट वही -2 लिख देते। यहाँ तक समझ में आया। अब फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का हम लोग चिन्ह लिख देंगे। 1 और dx में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 dx ही हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। और 1 dx में मल्टीप्लाई होगा तो 1 dx और लिमिट क्या है -1 से -2, तो -1 से हम लोग -2 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस वाले को। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर तो सिंपल आप लोग समझ में यहाँ पर आएगा कि -1 और -2 लिमिट वाले हम भूल जाते हैं। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर 2 होता है, x स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, x स्क्वायर बाई 2 हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। लिमिट क्या है -1 से -2, तो यहाँ पर -1 से क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हम लोग लिख दिए। फिर 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पर x हम लोग लिख दिए ये 1 dx के जगह पर, और -1 से -2 यहाँ पर हम लोग लिमिट लिखे। यहाँ तक आप लोग समझ में। अब इसको हम लोग सॉल्व आगे करते हैं। तो 1/2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, ये 1/2 इसमें बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे। लिमिट -1 से -2, तो -1 से -2 लिख देंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे। एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स और -1 से -2 जो लिमिट है यहाँ पर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम क्या काम करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 1/2 यहाँ पर लिख दिए, तो 1/2 यहाँ पर तो हम लोग लिख दिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर कह रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या लिखे -1, तो -1 और इसका स्क्वायर, तो इसका हम लोग क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पर -2, तो माइनस हम लोग 2 लिख दिए। और फिर इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, इसको कोष्टक बंद कर देंगे। फिर प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे -1, इसी एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर देखो एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे -1, तो -1 लिख दिए। फिर इस एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर माइनस लिख कर क्या लिखेंगे -2, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ तक आप लोग को आ रहा है। हाँ, एक स्टेप और यहाँ पर चले जाते हैं। 1/2 लिख देंगे। -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लिख देंगे, -1 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 2। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर आप लोग को सॉल्व कर देते हैं। देखो 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, और यहाँ पर 1 - 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -3, तो -3 लिख देंगे। 1 - 4 जाएगा तो -3, प्लस इस प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और 1 में से 2 जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, -1, और फिर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 1/2, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर -3 + 1, -3 + 1, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर -1 और +2, यहाँ पर 4 में से क्या जाएगा, 1 जाएगा तो -3, ठीक है, और -3, फिर -1 + 2, -1 + 2, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में है। तो अब इसको -3/2 लिख देंगे, -3/2 और प्लस का 1 है, समझ में। अब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर 2 LCM हो जाएगा, फिर -3 और फिर प्लस का 2, तो इसका क्या आ जाएगा, -1/2, इसका आंसर हो जाएगा। है समझ में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -3/2, देखो देखो 1/2 तो 1/2,
फिर 1 में से -4 जाएगा तो क्या होगा माइनस का 3, तो इस माइनस का 3 को -1 लिखेंगे और इंटू माइनस का 3 लिख देंगे। फिर प्लस -1 और +2, 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1, और यहाँ पर माइनस है तो क्या बचेगा प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर -3/2 -3/2 और प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 2 का एलसीएम ले लेंगे -3 और प्लस का 2 बच होगा कितना 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 1, और यहाँ पर माइनस का है तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन आप लोग को 5 मार्क्स में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मॉड वाला भी क्वेश्चंस लाएंगे जो डेफिनेट इंटीग्रेशंस का है, और उसके बाद आप लोग को 5 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन पूछता है बेसिक कंसेप्ट से आप लोग को इंड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।